रेट कट्स आर कमिंग एंड मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। बहुत सारे वाइप आउट हो रहे हैं जहाँ पे लेट लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया जा रहा है। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम मार्केट की पूरी पिक्चर के बारे में बात करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ मैक्रो फैक्टर्स जो कि मार्केट को भी इफेक्ट कर रहे हैं। 4 ईयर साइकिल मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि खत्म हो गई है बिटकॉइन की, एंड यहाँ से बिटकॉइन स्टॉक्स के साथ साथ चलेगा। तो इसलिए अभी आपको पूरा मैक्रो मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, ये सब देखना है। तो आज की वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, प्लस देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट नेक्स्ट जा सकता है। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, वॉच द फुल वीडियो क्योंकि आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। एंड डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है मूविंग एवरेजेस के ही आसपास चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है एक रेंज में मूव कर रहा है, एंड ये रेंज जो है करंट मार्केट के एवरेज के आसपास ही है। तो मार्केट एक डिसीजन टाइम पे है, डिसीजन का यहाँ पे वेट हो रहा है। अगर हम इसको थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, थोड़ी क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया था मार्केट ने, फिर इट वेंट साइडवेज एंड यहाँ पे एक बड़े डंप के साथ इसने मूविंग एवरेजेस को नीचे ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करना इतना सिंपल नहीं होता है अनलेस हम जो है एक हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के आसपास हो। जैसे कि यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज के आसपास हम थे, तो 4 आवर का मूविंग एवरेज इतना ज़्यादा वेट नहीं लेके चलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर्स का मूविंग एवरेज फिर से क्रॉस होता है, फिर से ब्रेक होता है, फिर से क्रॉस हो रहा है, एंड अब जो है हम 200 मूविंग एवरेज के पास जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी की एरिया, जिसको हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे हम मूव करते हैं तभी मार्केट में असली गेम शुरू होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग नहीं देखते हैं, एंड मंडे को हम जो है ये यूजुअली देखते हैं, विच इज़ द वीकली क्लोजिंग। तो वीकली में क्या चल रहा है, वीकली मूविंग एवरेजेस आर वेरी वेरी फार अवे, एंड धीरे धीरे मार्केट उनके पास जा रहा है। इनको एक बार में क्रॉस करने के बहुत कम चांसेस हैं अनलेस हमें जो है फेड की साइड से कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती है। इसका रेजिस्टेंस मैं 96 से लेकर 98 के बीच में मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस एरिया में जाके 100K का एक स्पाइक मार के वापस नीचे आ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप जो भी पोजिशनिंग कर रहे हो उसके हिसाब से उसको लेना। अब बात करते हैं यूएस के मार्केट्स की। तो यूएस का मार्केट S&P 500 इज़ वेरी नियर टू इट्स न्यू ऑल टाइम हाई। फ्यूचर्स का अगर हम मार्केट देखते हैं आज का, तो मार्केट थोड़ा सा म्यूटेड है। इट इज़ म्यूटेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। वो ये है कि 10 तारीख को फेड का रेट कट डिसीजन है कि कितना रेट कट यहाँ पे होने वाला है। अब हम जो है रेट कट्स को ट्रैक कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 94% चांस है कि 25 BPS का ये डिक्रीज होगा। मार्केट में जो बड़ा सा डंप आया था वो इसी के गिरने के कारण आया था, इस चांसेस के गिरने का। अगर 25 BPS का डिक्रीज नहीं होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो बैक टू 75 से 80K का एरिया। ना यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ हो रही है जिसके कारण मार्केट तो इतना ज़्यादा मूव कर रहा है। उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे पोस्ट है जिसमें ये मेन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। यू कैन फॉलो हर ऑन X। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है ब्लैक रॉक का स्टेकिंग ETF। तो ये अभी भी लाइव नहीं है, एंड इथीरियम को स्टेक करेगा ये ETF। इसकी डिमांड को अब तक प्राइस इन नहीं किया गया है। कैसे पता चल रहा है प्राइस इन नहीं किया गया है? ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट द इथीरियम प्राइस एक्शन एंड फिगर आउट। इसको प्राइस इन करते हैं तो 3500 के ऊपर ही होना चाहिए इथीरियम का प्राइस। तो जब मार्केट इस पर कैचअप करने लग जाएगा, जब इसकी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, तब आप समझ लेना कि मार्केट जो है इसको प्राइस इन करने लग गया है। नेक्स्ट है फुसाका का अपग्रेड, जिसके कारण और ज़्यादा बर्न प्रेशर जो है ऐड होने वाला है, विच कैन ऑल्सो पुश इट्स मार्केट अप। एंड फाइनली है QT जस्ट एंडेड। तो QT क्या है? QT क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। व्हाट डज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मीन्स? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है। तो जब भी मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ज़्यादा इकोनॉमी में ट्रेड्स नहीं हो रहे होते हैं, तो मार्केट के अंदर कैश इन्फ्यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट्स द्वारा। दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजनिंग, जिसमें कैश को ईजिली बोरो करना स्टार्ट हो जाता है। इसका रिवर्स होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से राइज करने लग जाती है, बहुत सारा मार्केट में पैसा आ जाता है, तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एंड अब जाके क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को एंड किया गया है। नाउ इट्स नॉट एज सिमिलर टू QT का भी एंड हुआ है, QE अभी रंग से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ज़्यादा बुलिश मत होना, मार्केट पे थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा और इसको समझते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड ये आपको आगे भी एंड इन अदर एसेट क्लास, अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स ये सब करते हो उसमें भी काम आएगा। तो QT का एंड होना इज़ नॉट ए सेम एज फुल रिटर्न ऑफ QE। इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो अभी QT हुआ है वो पॉज हुआ है QT का, या फिर आप बोल सकते हो मेंटेनेंस हुआ है QT का, रादर देन अ QE। बेसिकली एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। दिस इज़ बीइंग डन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न। इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है मार्केट में, एंड फेड इसको और नीचे लाना चाहता है। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी जॉब रिपोर्ट डेटा से हमें पता चल रहा है कि दोनों चीज़ें जो है एकदम बराबर में चल रही हैं, विच इज़ नॉट हाउ द सिस्टम वॉज डिज़ाइन, जिसके कारण अभी फेड जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। नो एक और यहाँ पे
चिंता की चीज़ है वो है बबल बिहेवियर। मार्केट अभी एक बबल बिहेवियर कर रहा है बिकॉज लिक्विडिटी जो है बहुत है मार्केट में, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ऑल्दो QE अभी ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब QE स्टार्ट होगा तो ये और कितना ऊपर जा सकता है, क्या यहाँ पे एक बबल बन रहा है जो कि बर्स्ट हो सकता है। इन दो चीज़ों के कारण मार्केट जो है अभी अनडिसाइडेड है, मार्केट जो है इस तरीके से साइडवेज हो रहा है। बाकी बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि मैं 4-5 ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस कर रहा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ देम वाज इथीरियम। इथीरियम उस टाइम पे इस एरिया पे था एंड इट गेव अस अ गुड रिटर्न। एप्टॉस पे मेरा एक ट्रेड था जिसका SL हिट हो गया था, ये मैंने आपको X पे अपडेट कर दिया था। देन AVAX इज अनदर कॉइन जिसको मैं बाय कर रहा था, इस पर ज़्यादा मूव अभी नहीं आया है। एंड वी हैड टाउ ने भी अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है। द फाइनल वन वॉज सोल, तो सोल भी जो है 124 से ऑलमोस्ट 136 चला गया है। तो मार्केट्स आर रिकवरिंग एंड इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स में मैंने पोजीशन बनाई है। इसके अलावा रिस्की ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत आवे पे पोजीशन है बस, एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा मैं और ऑल्ट कॉइन्स में पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। आई एम फोकसिंग मोर ऑन बाइंग बिटकॉइन धीरे धीरे करके, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट्स जो है इस टाइम पे बिटकॉइन बायर्स को ज़्यादा रिटर्न देता है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एंड मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फिट बैठता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि मैंने जुलाई में अपना बिटकॉइन ऑलमोस्ट सारा बेच दिया था। नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक अराउंड द लिक्विडिटी हीट मैप्स एंड क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी अभी जो फंसी हुई है, जिससे आपको आइडिया लगेगा अगर आप लॉन्ग में हो या फिर आप शॉर्ट बनाना चाह रहे हो तो किन एरियाज़ पे फोकस करें। तो नंबर 1 एरिया टू फोकस इज दिस एरिया विच इज़ 94,400, देन वी हैव सम लिक्विडिटी एट 95K एंड देन वी हैव इट ऑल द वे अराउंड 100K। थोड़ी लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे भी है 96 के आसपास एंड 97 के आसपास। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी जो है स्प्रेडेड है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप और इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे किन किन एरियाज़ पे आपको जो है फोकस करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और महीन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे लिक्विडिटी जो है ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी 83-84 के एरिया के आसपास है। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है जिसको लेने मार्केट जा सकता है। एंड कैस्केडिंग लिक्विडेशंस जो लास्ट टाइम हुए थे जब मार्केट गिरा था वो जो है ऊपर की साइड भी हो सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं होंगे। कैन यू गेस वाई? इट्स बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इज़ लो नाउ। ओपन इंटरेस्ट उस टाइम पे 17-18 बिलियन था CME पे, अभी 11 बिलियन है। एंड CME एंड बाइनेंस का इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट देख के हमें लग रहा है कि मार्केट में अभी भी रिटेल जो है ज़्यादा है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी CME पे इतना ज़्यादा OI नहीं क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड इसका जो है आप ऑलरेडी मार्केट पे असर देख रहे हो। दैट इज़ द रीज़न मार्केट में जो है बड़े बड़े इतने मूव्स नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहा है, डंप भी आया तो आप देख सकते हो स्लो ब्लीड आया, पंप भी आ रहा है तो स्लो ब्लीड पंप आ रहा है। जब तक ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं होगा बड़ा पैसा एक साथ नहीं आएगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस वॉज अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स एंड हाउ टू प्लान योर ट्रेड्स फॉर द वीक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो हाउ डू यू लाइक अवर न्यू सेटअप। कोई चेंजेस अगर करने हैं तो जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की